ओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है प्रणाम लेने का अधिकार उसे हो जो प्रणाम कराने वाले से अधिक योग्य हो। कथा इस प्रकार की है भक्तजनों। एक ब्राह्मण का बालक काशी पढ़ने के लिए गया। 25 वर्ष के आयु में वो काशी से पढ़कर शास्त्री, उपशास्त्री, आचार्य, वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद घर वापस लौटा तो माताजी अंगना बुहा रही थी। माताजी का चरण स्पर्श करके पहले माताजी से आशीर्वाद लिया और पूछा पिताजी किधर हैं। माता ने इशारे से बता दिया कि पिताजी उस कमरे में हैं। जब वह बालक पिताजी का चरण स्पर्श करने के लिए उस कमरे में गया तो पिताजी पिछले दरवाजे से बाहर गायब हो गए। बालक ने पिताजी को खोजने का बहुत प्रयास किया। गांव वाले भी खोजने के प्रयास किए, लेकिन उसके पिताजी कहाँ गायब हो गए यह 1 वर्ष तक पता नहीं चला। 1 वर्ष के बाद जब उसके पिताजी आए तो बोले, बेटा अब तुम चरण स्पर्श कर सकते हो। बोला, पिताजी इतने दिन तक आप कहाँ चले गए थे? तो उसके पिताजी ने बताया, बेटा जिस वक्त तुम ब्रह्मचर्य आश्रम से लौट कर आया, तुम्हारे ललाट पर इतनी तेज थी, तुम्हारे मुखमंडल पर इतनी तपस्या की तेज आभा था कि मैं अपने को उस प्रणाम के योग नहीं समझा। इतने दिन गृहस्थ जीवन में रहते रहते मेरा जीवन चरित्र कुछ धूमिल पड़ गया था, इसलिए मैं 1 वर्ष तक तपस्या किया और तपस्या से मेरे अंदर भी वो तेजस्विता आ गई है जिससे मैं तुमसे प्रणाम करवा सकता हूँ। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, प्रणाम करने वालों से अधिक योग प्रणाम लेने वालों को होना चाहिए। लेकिन विडंबना आज क्या है सो सुनिए। इस कहानी के माध्यम से ये नहीं कहता हूं कि आप किसी को प्रणाम मत कीजिए, क्योंकि प्रणाम करना आपका धर्म है। लेकिन प्रणाम लेने वाले को हर किसी से प्रणाम लेने के लिए अपनी पात्रता सिद्ध करनी चाहिए। प्रणाम करने वाले सभी को प्रणाम कर सकते हैं। बाबा तुलसीदास जी के इस चौपाई पर, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। क्योंकि वे प्रणाम करेंगे तो उनको कोई दोष नहीं होगा। प्रणाम का परिणाम बहुत सुंदर निकलता है। लेकिन यदि प्रणाम लेने वाला चरित्रहीन हो, पाखंडी हो, दंभी हो, शराबी हो, जुआरी हो, मांस मदिरा खाता हो और उसे कोई तेजस्वी तपस्वी प्रणाम करता हो तो उसको प्रणाम का परिणाम भयंकर भुगतना पड़ेगा। आजकल क्या होता है, अनपढ़ मूर्ख मांस मदिरा खाने वाला भर ललाट चंदन लगाकर, गेरुआ वस्त्र पहनकर भिक्षा एक व्यवसाय बना लिया है मांगने के लिए और साधु बनकर दर दर भटकता है और हर सुयोग व्यक्ति से भी अपना चरण छुआ लेता है, जबकि उसकी आचार, उसकी व्यक्तित्व बहुत घिनौना होता है, जो कि हर किसी के लिए उसका प्रणाम संभव नहीं है। ब्राह्मणों में अधिकांश मांस मदिरा खाते हैं, अंडा खाते हैं, वेश्यागमन करते हैं, अयासी की जीवन जीते हैं और फिर भी वेद पाठी कर्मकांडी हो जाते हैं। उनको भी चरण छूना, उन छूने वालों को कोई दोष नहीं है। क्योंकि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। शास्त्र कहता है प्रणाम का परिणाम अच्छा होता है, लेकिन प्रणाम लेने वाला का परिणाम भयंकर होता है। यदि आपने उस पात्र से प्रणाम लिया जो आपसे अधिक योग्य है और आप उसके योग्य नहीं हो तो आपको भयंकर परिणाम मिलेगा, न कि प्रणाम करने वाले को भयंकर परिणाम मिलेगा। क्योंकि प्रणाम करने वाला आत्मवत् सुरभते से यह पश्यति सपंडित, अपनी आत्मा में सभी जीवों को भगवान स्वरूप देखता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखासी सब में ब्रह्म को देखता है। लेकिन उसी ब्रह्म को देखने वाला जो व्यक्ति प्रणाम ग्रहण करता है, उसे भी चाहिए कि वो जिनसे भी प्रणाम करवाने की इच्छा रखता हो या जिनका भी प्रणाम लेता हो, अपनी पात्रता, अपनी पवित्रता, अपनी चरित्र निष्ठा, अपनी आदर्शवादिता पर खरे उतरे तो सुंदर होगा। तो आज की शीर्षक यही है, आज की कथा यही है, प्रणाम करने वाले से अधिक योग परिणाम ग्रहण करने वाले को होना चाहिए। जय श्री हरि। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। ओम।